बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। इमरान खान ने कहा कश्मीर और दूसरे मसाइल को हल करने के लिए इंडिया पाकिस्तान बातचीत होनी चाहिए। सिद्धू को अमन का सफीर करार दिया। अफगानिस्तान के सदारती महल पर रॉकेटों की बारिश। अशरफ गनी के पयाम ईद के दौरान हमला। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा तालिबान को बातचीत के लिए तैयार करें। ईरान ने देसी साख्ता फाइटर जेट कौसर की नुमाइश की। सदर रूहानी ने कहा हमारी ताकत ने अमेरिका को हमले से रोक रखा है। हज पुरसुकून तौर पर जारी। मिना में शैतान की अलामत को कंकरियां मारी गईं। सऊदी अरब और कई मुल्कों में ईद उल अजहा जोशो खरोश के साथ मनाई गई। यमन में सऊदी अरब को शिकस्त हो रही है। ईद पर अंसारुल्लाह लीडर का खिताब। कहा हुदैदा का साहिल दुश्मनों की नाकामी का मैदान बन गया। चेचनिया में ईद के मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर आईएस के हमले। 5 बच्चों का इस्तेमाल किया गया। टू प्लस टू बातचीत से पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान को सदाबहार पार्टनर करार दिया। कहा ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज की। हज के तीसरे दिन लाखों मुसलमानों ने मिना में शैतान की अलामत को कंकर मारे। इन हाजियों ने पीर और मंगल की दरमियानी रात मुजदलिफा में शैतान को मारने के लिए कंकर जमा किए। कोई 24 लाख से ज्यादा मुसलमानों को पीर को वुकूफ अरफात के साथ ही हज की सादत हासिल हुई। हज एक मेहनत और मशक्कत वाली इज्तिमाई इबादत है। इस बार भी हाजियों ने सख्त मौसमी हालात में हज का फर्ज अदा किया। हज के इन 3 दिनों में कभी बहुत ज्यादा गर्मी थी, कभी गर्दो गुबार का तूफान आया तो कभी बारिश हुई, लेकिन इन हाजियों की बंदगी में कोई फर्क नहीं आया और उन्होंने इस्लाम के एक बुनियादी रुकन हज का फरीजा अदा करते हुए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की और अल्लाह के हुजूर में गिड़ गिड़ा कर दुआएं की। मिना में शैतान को कंकर मारने के अमल को रमी जमार कहते हैं। यही वो जगह है जहां शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में अजीम कुर्बानी देने से रोकने की कोशिश की थी। ये एक तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने चहीते और इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया था। मिना में 3 सुतून हैं जिन्हें शैतान की अलामत समझा जाता है। रमी जमार के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतजामात किए गए। एक मल्टी लेवल स्ट्रक्चर बनाया गया जिससे हाजियों की बड़ी तादाद को एक साथ रमी जमार करने में सहूलत हो रही है। इससे पहले मिना में शैतान को कंकरियां मारने के दौरान बाज नाखुशगवार वाक़यात पेश आ चुके हैं। हाजियों ने अल्लाह की राह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में जानवरों को ज़ुबा किया और अपने बाल कटवाए। इस अमल को हलक कहते हैं। इस रुकन की अदायगी के साथ ही हाजी एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गए। हज की मसरूफियात की वजह से ईद उल अजहा की नमाज हाजियों को माफ़ कर दी गई है। हज का तीसरा दिन हाजियों के लिए बहुत मसरूफ होता है। तमाम हाजी मुजदलिफा में फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुछ वक्त रुकते हैं, तौबा और इस्तगफार करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और सूरज निकलने से कुछ मिनट पहले मिना रवाना हो जाते हैं। इसके बाद वो बड़े शैतान की अलामत को कंकर मारते हैं। रमी से फारिग होकर मिना में कुर्बानी दी जाती है और बाल कटवाए जाते हैं। रमी और कुर्बानी से फारिग होने के बाद एहराम खोलकर तवाफ़ ज़ियारत किया जाता है। इसके बाद सफा और मरवा के दरमियान सई की जाती है। रमी जमार का सिलसिला चहारशंबे को भी जारी रहेगा। हैसियत रखने वाले मुसलमानों के लिए जिंदगी में एक बार हज अदा करना फर्ज है। हज तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात के साथ इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में एक है। 5 दिन तक जारी रहने वाले हज के अरकान का बुनियादी मकसद ये होता है कि रूहों को गुनाहों से पाक किया जाए और उनमें बराबरी और भाईचारे का एहसास पैदा किया जाए।
सऊदी अरब के शाह सलमान मिना में कैंप किए हुए हैं और हज इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। शाह सलमान ने हाजियों और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। सऊदी अरब के वजीर दाखिला और सुप्रीम हज कमेटी के चेयरमैन प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ और दूसरे ओहदेदारों ने मिना पैलेस में शाह सलमान का इस्तकबाल किया। शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईद उल अजहा के मौके पर कई बादशाहों, अरब हुक्मरानों और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं को ईद उल अजहा का पैगाम रवाना किया। उन्होंने इस सिलसिले में नेक ख्वाहिशात जाहिर की कि ये ईद मुस्लिम उम्मत के लिए खुशहाली, तरक्की, इस्तेहकाम और सलामती लाए। शाह सलमान ने बहरीन के शाह हमाद, कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा और अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल निहान से टेलीफोन पर बातचीत की और ईद की मुबारकबाद का तबादला किया। सऊदी अरब, यूएई और दूसरे अरब मुल्कों और कई मकामात पर मंगल को ईद उल अजहा का पहला दिन था। इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में ईद उल अजहा चारशंबे से मनाई जाएगी। मस्जिद नबवी में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। सीरिया के सदर बशार अल असद ने दमिश्क के एक मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी। जब से सीरिया की फौज और इत्तेहादियों ने दमिश्क के आसपास के इलाकों और दूसरी जमीनों को आईएसआईएस और दूसरे ग्रुपों से पाक किया है, ये पहली ईद उल अजहा है। सरकारी टेलीविजन पर बशार अल असद को दमिश्क की अर्रोजा मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए और नमाज के बाद लोगों से मिलते हुए दिखाया गया। ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में जानवरों को ज़ुबह करते हैं और अपने खानदान वालों, दोस्त अहबाब और गरीबों में गोश्त तकसीम करते हैं। अलहूसियों के लीडर ने कहा है कि यमन जंग में सऊदी अरब को शिकस्त हो रही है। उन्होंने हुदैदा में बड़े पैमाने पर हमले की पसपाई का हवाला दिया। अलहूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर बदरुद्दीन अलहूसी ने ईद उल अजहा के मौके पर एक बयान जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमन का मगरबी साहिल हमारे दुश्मनों की नाकामी का मैदान बन गया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जुर्म और गद्दारी के लिए इन लोगों से बदला ले। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और यूएई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अमरीका और इसराइल की खिदमत के लिए गद्दारी और मुनाफिकत की हदें पार कर दी हैं और एक दूसरे पर बाजी ले जाते हैं। अलहूसी लीडर ने यमन के शहरियों को हज अदा करने से रोकने के लिए सऊदी हुकूमत पर तनकीद की। अफगानिस्तान के सदारती महल के करीब रॉकेटों की बारिश कर दी गई। एक अहम इलाका है जहां कई सिफारती इमारतें भी हैं। पता चला कि इलाके में लड़ाई हो रही है। पुलिस ने बताया कि तालिबान ने ये रॉकेट हमले किए। जिस वक्त यह हमला किया गया, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों से खिताब कर रहे थे। हालिया अरसे में अफगानिस्तान में तालिबान और आईसिस के हमलों में इजाफा हुआ है। हाल ही में अफगानिस्तान ने तालिबान को सीज फायर की पेशकश की थी, लेकिन तालिबान ने इस पेशकश को रद्द कर दिया। जिस वक्त रॉकेट बरसाए गए, अशरफ गनी तकरीर कर रहे थे। रॉकेटों की आवाज सुनकर उन्होंने कहा कि अगर ये लोग समझते हैं कि रॉकेट हमलों से अफगानिस्तान को नीचा कर देंगे तो वो गलत हैं। काबुल पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि मंगल की सुबह एक गाड़ी को देखा गया जो मशकूक अंदाज में घूम रही थी। तालिबान ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। नाटो के साबिक एडवाइजर शफीक हमदान ने बताया कि यह हमला अमन कोशिशों के लिए एक सानहा है। उन्होंने अल जजीरा चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि तालिबान ने हाल ही में जंगबंदी की पेशकश का फायदा उठाया और ग्रीन जोन तक पहुंचने में कामयाब हुए। इससे यह जाहिर होता है कि तालिबान को सिर्फ लड़ाई जारी रखने में दिलचस्पी है और वो लोगों को मारते रहेंगे और शहरों को निशाना बनाते रहेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत ने अफगानिस्तान के इस हमले की मजम्मत की। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि तमाम फरीकों को जंगबंदी की पेशकश का अच्छा जवाब देना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान की नई इमरान खान हुकूमत से कहा है कि वो तालिबान को बातचीत के लिए तैयार करे या उन्हें अफगानिस्तान भेजे। अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एंड सेंट्रल एशिया एलिस वेल्स ने कहा कि अमेरिका इमरान खान की तरफ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ अमन की ख्वाहिश से खुश है। वाशिंगटन मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान को और ज्यादा कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि वो तालिबान को बातचीत के लिए तैयार करे या फिर उन्हें अफगानिस्तान में हमले करने के लिए महफूज ठिकाने ना दे। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फरस्त। खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इमरान खान ने कहा कश्मीर और दूसरे मसाइल को हल करने के लिए इंडिया पाकिस्तान बातचीत होनी चाहिए। सिद्धू को अमन का सफीर करार दिया।
افغانستان کے صدارتی محل پر راکٹوں کی بارش، اشرف غنی کے پیام عید کے دوران حملہ، امریکہ نے پاکستان سے کہا طالبان کو بات چیت کے لیے تیار کریں۔ ایران نے دیسی ساختہ فائٹر جیٹ کوثر کی نمائش کی، صدر روحانی نے کہا ہماری طاقت نے امریکہ کو حملے سے روک رکھا ہے۔ حج پرسکون طور پر جاری، مینا میں شیطان کی علامت کو کنکریاں ماری گئیں۔ سعودی عرب اور کئی ملکوں میں عید الاضحیٰ جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ یمن میں سعودی عرب کو شکست ہو رہی ہے، عید پر انصار اللہ لیڈر کا خطاب، کہا حدیدہ کا ساحل دشمنوں کی ناکامی کا میدان بن گیا۔ چیچنیا میں عید کے موقع پر سیکیورٹی فورسز پر IS کے حملے، 5 بچوں کا استعمال کیا گیا۔ 2+2 بات چیت سے پہلے امریکہ نے ہندوستان کو سدا بہار پارٹنر قرار دیا، کہا تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران نے ایک ڈیفنس شو کے دوران ملک میں بنائے گئے جنگی ہوائی جہاز کوثر کی نمائش کی۔ ایران کے صدر حسن روحانی کی موجودگی میں ایک تقریب ہوئی، اس موقع پر وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عامر حطامی بھی موجود تھے۔ صدر روحانی اس ہوائی جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا کہ چوتھی جنریشن کا یہ ایرانی جہاز ہے جو کئی جدید سسٹم سے لیس ہے۔ اس کا استعمال مختصر دوری کے ہوائی مشنز کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ہفتے کے دن وزیر دفاع عامر حطامی نے سب سے پہلے اس فائٹر جیٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا کہ اس جیٹ کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ عامر حطامی نے کہا کہ 1980 کے دہے میں عراق کے ساتھ 8 سال تک جاری رہنے والی جنگ کے تجربات اور امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں کے مد نظر اس جیٹ کو بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دھمکی دیتے رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران سے نمٹنے کے لیے تمام راستوں کو کھلا رکھا گیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران کی فوجی طاقت امن کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم طاقتور نہیں بنے اور اپنے مقصدوں پر اٹل نہیں رہے تو کئی ایسی طاقتیں ہیں جو آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گی۔ روحانی نے ایرانی قوم سے کہا کہ وہ ان طاقتوں اور لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں جو لالچی ہیں اور ملک کی زمین، وسائل اور حساس جغرافیائی پوزیشن پر بری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے تمام سیاسی، فوجی، معاشی اور تہذیبی شعبوں سے کہا کہ وہ قومی سلامتی، وقار اور طاقت کو بنانے میں مدد کریں۔ روحانی نے ایران سے امریکہ کی لمبی دشمنی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہم پر حملہ کیوں نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہماری طاقت کیا ہے اور حملے کی اسے کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے بے چین نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے ایران سے بات چیت کی پیشکش کی تھی۔ ایرانی عہدیداروں نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے امکان کو رد کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ یورپی ملکوں کو ایران کو ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کرنی چاہیے۔ جواد ظریف نے تہران میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی کو کبھی بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کا نام لیے بغیر ترک لیڈر نے کہا کہ ملک کی اکانومی پر حملہ عذاب پر حملے کے برابر ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکہ اور ترکی کے درمیان ایک پادری کی گرفتاری کے مسئلے پر تعلقات بہت خراب ہو گئے۔ اس تناؤ کے بیچ ترکی کی کرنسی لیرا کی قدر میں بھاری گراوٹ آئی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ترکی نے سنگین غلطی کی ہے۔ اس دوران ترکی کی حکومت نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO میں امریکہ کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ چیچنیا میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملے کیے گئے ہیں۔ ISIS نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حملوں کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں 5 حملہ آور مارے گئے، 5 حملہ آور بچے بتائے گئے ہیں۔ ISIS کی ویب سائٹ امق پر کہا گیا کہ ISIS کے فائٹرز نے پولیس پر یہ حملہ کیا۔ ان بچوں کی عمر 11 سے 16 سال کے بیچ بتائی گئی۔ رشیا کے عہدیداروں نے کہا کہ بعض پولیس آفیسر زخمی ہوئے ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ ان مجرموں کا صفایا کر دیا گیا۔
चेचन्या के सदर रमजान कादरोफ ने इस दौरान अपने टेलीग्राम अकाउंट पर कहा कि इंतहा पसंद प्रोपेगेंडे के लिए बच्चों को उलझन का शिकार बनाया जा रहा है। सदर रमजान कादरोफ ने, जो सऊदी अरब में है, कहा कि यह हमला ईद उल अजहा को अंधेरी करने के लिए किया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से दोबारा मुलाकात कर सकते हैं। वाशिंगटन में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ने के ताल्लुक से बाज़ अहम कदम उठाए हैं, हालांकि इस ताल्लुक से बाज़ शुबहात भी जाहिर किए गए हैं। ट्रंप ने 12 जून को सिंगापुर में किम जोंग उन से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के नए वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को कश्मीर और दूसरे मसाइल पर बातचीत करनी चाहिए और ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए तिजारत शुरू करनी चाहिए। इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि गरीबी को दूर करने और सब कॉन्टिनेंट के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का एक ही रास्ता है, वो ये कि बातचीत और तिजारत शुरू की जाए। एक दिन पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से इमरान खान को खत लिखने की खबर सामने आई थी, लेकिन इंडिया की हुकूमत ने कहा है कि मोदी ने पाकिस्तान को बातचीत की पेशकश नहीं की है। हालांकि इससे पहले इस हवाले से कुछ खबरें आई थीं। इमरान खान ने उनकी हलफबरदारी तकरीब में साबिक इंडियन क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू के हिस्सा लेने की तारीफ की। इमरान खान ने सिद्धू को अमन का सफीर करार दिया। उन्होंने हलफबरदारी तकरीब में शरीक होने पर सिद्धू का शुक्रिया अदा किया। नए वजीर आजम ने कहा कि आर्मी चीफ से गले मिलने पर सिद्धू पर तनकीदें अमन की बदखिदमती है। इमरान खान की हलफबरदारी तकरीब में सिद्धू के हिस्सा लेने और इस मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले मिलने पर इंडिया में एक तनाज़ा पैदा हो गया है। सिद्धू ने अपने मुखालिफिन पर जवाबी वार किया है। उन्होंने सवाल किया कि किसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल नहीं किए थे जिन्होंने पाकिस्तान के दौरे किए थे। सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सदर मसूद खान के बाजू बैठने में भी कोई सियासत नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी बस के जरिए लाहौर गए थे। वजीर आजम मोदी ने भी अचानक लाहौर का दौरा किया था और इस दौरे के दौरान मोदी ने नवाज शरीफ को गले लगाया था, लेकिन किसी ने भी उनसे सवाल नहीं किया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर और उनके बॉस अमरिंदर सिंह की तरफ से तनकीद पर उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि अगर कप्तान मेरे खिलाफ बोलें तो मैं भी बोलूं। सिद्धू इमरान खान की हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा लेने वाले अकेले हिंदुस्तानी थे। बीजेपी ने एक बार फिर सिद्धू को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सिद्धू ने पाकिस्तान का दौरा करते हुए हिंदुस्तान की तौहीन की है। अमेरिका ने हिंदुस्तान को सदाबहार पार्टनर करार दिया है और कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच आने वाले दिनों में 2+2 डायलॉग एक अहम मौका है कि सफारती और सिक्योरिटी मसाइल पर रब्त ज़ब्त को बढ़ाया जाए। प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और वजीर दिफा जेम्स माटिस 2+2 बातचीत में हिस्सा लेने के लिए 6 सितंबर को दिल्ली का दौरा करेंगे। इंडियन ओशन के इलाके में अमेरिका की पॉलिसियों के बारे में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की कौमी सलामती में हिंदुस्तान का अहम रोल है। हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात के बारे में एक सवाल पर वेल्स ने कहा कि इंडिया के साथ तिजारत को मजबूत बनाना ट्रंप हुकूमत का एक अहम निशाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जून 2017 में अमेरिका के दौरे के दौरान 2+2 बातचीत के फॉर्मेट को तय किया गया था। इससे पहले वजीर खारजा सुषमा स्वराज और वजीर दिफा निर्मला सीतारमन जुलाई के महीने में अमरीकी वजीरों से बातचीत के लिए वाशिंगटन जाने वाली थी, लेकिन अमरीका ने बाज़ वजूहात का हवाला देते हुए इस बातचीत को मुलतवी कर दिया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इमरान खान ने कहा कश्मीर और दूसरे मसाइल को हल करने के लिए इंडिया पाकिस्तान बातचीत होनी चाहिए। सिद्धू को अमन का सफीर करार दिया। अफगानिस्तान के सदारती महल पर रॉकेटों की बारिश, अशरफ गनी के पयाम ईद के दौरान हमला। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा तालिबान को बातचीत के लिए तैयार करें। ईरान ने देसी साख्ता फाइटर जेट कौसर की नुमाइश की। सदर रूहानी ने कहा हमारी ताकत ने अमेरिका को हमले से रोक रखा है। हज पुरसुकून तौर पर जारी। मिना में शैतान की अलामत को कंकरियां मारी गईं। सऊदी अरब और कई मुल्कों में ईद उल अजहा जोशो खरोश के साथ मनाई गई।
यमन में सऊदी अरब को शिकस्त हो रही है। ईद पर अंसारुल्लाह लीडर का खिताब, कहा हुदैदा का साहिल दुश्मनों की नाकामी का मैदान बन गया। चेचन्या में ईद के मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर आईएस के हमले, 5 बच्चों का इस्तेमाल किया गया। टू प्लस टू बातचीत से पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान को सदाबहार पार्टनर करार दिया, कहा ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।